एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनेंगे मनमोहिनी की। कहते हैं प्रेम सबसे पवित्र भावना होती है, लेकिन जब प्रेम में विश्वासघात होता है तो वह शुद्ध भावना सबसे भयानक रूप ले सकती है। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसे प्रेम नहीं मिला, परंतु बदले की आग में वह अमर हो गई। यह है मनमोहिनी की कहानी। एक राजकुमारी, एक तांत्रिका और अंततः एक भयावह चुड़ैल की। सन 1785 राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे भानागढ़ गांव में रियासत के ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली स्थित थी। उनकी इकलौती बेटी मनमोहिनी अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी। उसकी आंखों में सम्मोहन था और चेहरे की आभा सूर्य को भी शर्मा देती थी। परंतु उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता राजनीति में व्यस्त रहते थे। मनमोहिनी पुस्तकें पढ़ती, सितार बजाती और छत से दूर दूर तक फैले रेत के टीलों को देखती रहती। उसे प्रेम में विश्वास था, परंतु वह प्रेम केवल कहानियों में था। एक दिन भानागढ़ में एक नया मेहमान आया, राजकुमार विक्रम सिंह। वह पास की रियासत से व्यापारिक समझौते के लिए आया था। उसकी बहादुरी, शालीनता और मुस्कान ने मनमोहिनी को मोहित कर दिया। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, कभी पुस्तकालय में, कभी हवेली के बाग में, कभी पहाड़ियों के बीच छिपे प्राचीन मंदिरों में। मनमोहिनी को लगा कि उसे उसका सच्चा प्रेम मिल गया, लेकिन यह भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। एक दिन विक्रम ने बताया कि उसका विवाह किसी अन्य रियासत की राजकुमारी से तय हो चुका है। यह सुनते ही मनमोहिनी का संसार उजड़ गया। वह कई रातें रोती रही, विक्रम से मिलने की विनती की, पर वह नहीं आया। अपमान, ठुकराए जाने और असहायता ने उसके अंदर की मासूम लड़की को मार डाला। अब उसमें केवल बदले की आग थी। उसने पास के जंगल में रहने वाली एक डायन चांदवी की सहायता ली। चांदवी ने उसे काले जादू की विद्या सिखाई, पर एक चेतावनी भी दी। प्रेम को जबरदस्ती पाना आत्मा को श्रापित करना है। मनमोहिनी ने चेतावनी को अनदेखा किया। उसने विक्रम को बांधने के लिए तंत्र क्रिया की, परंतु तंत्र पलट गया। विक्रम सिंह की रहस्यमय मृत्यु हो गई। गांव वालों ने शक के आधार पर मनमोहिनी को पकड़ लिया। ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी को जिंदा ही हवेली की दीवारों में चुनवा दिया। उसके मरते समय हवेली की दीवारें कांप उठी। मनमोहिनी की कड़ाहती आवाजें दीवारों में गूंजती रही। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। चिड़ियों की खनक, किसी के गाने की धीमी आवाज, दीवारों से खून का रिसाव। जो भी हवेली में रात बिताता, अगली सुबह उसकी आंखें फटी हुई मिलती, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। गांव वालों ने हवेली को शापित घोषित कर दिया। ठाकुर परिवार ने वह इलाका छोड़ दिया। हवेली वीरान हो गई, पर मनमोहिनी की आत्मा वहां से कभी नहीं गई। 2020 में प्रोफेसर आरव मिश्रा, एक पुरातत्ववेत्ता ने इस हवेली की कहानियों पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्हें मनमोहिनी की कथा ने बहुत आकर्षित किया। वे कैमरा रिकॉर्डर और दो सहायकों के साथ हवेली पहुंचे। रात 12 बजे हवेली की दीवारों से कड़ाहने की आवाजें आने लगी। एक पुरानी दीवार में उन्होंने खुदाई की और एक कंकाल मिला, जिसके हाथ में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं लौटूंगी, हर बार लौटूंगी,
जब प्रेम में छल होगा, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। अचानक हवेली की लाइटें बुझ गई। प्रोफेसर के दोनों साथी गायब हो गए। कैमरा रिकॉर्डिंग में जो अंतिम दृश्य था वह था आरव की डर से चौड़ी आंखें और पीछे एक लाल जोड़े में महिला की परछाई। आज भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो पायल की आवाजें सुनाई देती है। कोई मीठे स्वर में नाम लेकर बुलाता है। जो पीछे मुड़कर देखता है वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं हर युग में जब कोई स्त्री प्रेम में धोखा खाती है तब मनमोहिनी की आत्मा और शक्तिशाली हो जाती है। वह हवेली की दीवारों से बाहर आ जाती है नए शिकार की तलाश में।